ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे वाणी विनायको। मित्रों, बहुत से लोगों का अनुरोध आया कि हम कुंभ मेले के ऊपर कुछ एक अपने विचार व्यक्त करें, वीडियो बनाएं। यद्यपि यह अवसर बहुत कुछ निकल जा चुका है, फिर भी मैं ऐसी कुछ कॉमन बातें बताऊंगा जो केवल कुंभ में ही नहीं, किसी भी तीर्थ यात्रा में आपके काम आ सकती हैं, जिन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या फल होता है। लेकिन यह तभी स्पष्ट हो पाएगा जब आप इसे पूरा सुनेंगे। आजकल महाकुंभ पर्व चल रहा है और इस समय हम उसमें आए हुए हैं और यहाँ पर सेक्टर 5 में रुके हैं। इसलिए अपनी पुस्तकें तो यहाँ नहीं ला सके, फिर भी कुछ हमारे पास विषय वस्तु नोट है और कुछ हमारे स्मृति पटल पर अंकित है, जिसके आधार पर हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, भाई कुंभ मेले के स्नान ना करने से क्या होगा और करने से क्या होगा, ना करें तो क्या हो जाएगा। तो ना करने से उसका जो प्रत्यवाय होता है, जो दोष लगता है, जो पाप लगता है, वह निर्णय सिंधु में द्वितीय परिच्छेद में बताया गया है। कहा गया है कि रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नायात यस्तु मानवः। रवि संक्रमणे प्राप्ते यानी ये जब रवि संक्रांति होती है, ये कुंभ के समय में, उस समय जो व्यक्ति न स्नायात यस्तु मानवा, यह तु मानवा, जो मनुष्य स्नान नहीं करता है, कुंभ स्नान नहीं करता है, माघ स्नान नहीं करता है, तो सप्त जन्मनि रोगी स्यात्, वो 7 जन्मों तक रोगी होता है। और निर्धनश्चैव जायते, और वो निर्धन भी होता है, गरीब भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसे डराने के लिए बता दिया गया हो। एक करोड़ों आदमी आते हैं, ये डर की वजह से नहीं आते। श्रद्धा है और यह सत्य है। शास्त्रकारों ने कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, यह सब ईश्वरीय प्रेरणा है। शास्त्रवाणी ईश्वरीय वाणी है। इस बात से और स्पष्ट हो जाता है, आगे इसमें माघ स्नान करने का मंत्र और उसका फल जो आएगा, उसमें भी इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। जो इसमें ना स्नान करने से दोष बताए गए हैं, वही उसमें मंत्र में प्रार्थना की गई है। आगे आएगा। अब यह स्नान कितने समय करना चाहिए? तो उत्तमम तु स नक्षत्रम, उत्तम कोटि का वह स्नान होता है जो नक्षत्रों से युक्त हो। जैसे प्रातःकालीन संध्या के समय में कहा गया, उत्तमा तारकोपेता और मध्यमा लुप्त तारका। उत्तम श्रेणी की वो है जो तारे युक्त हों, और मध्यमा लुप्त तारका, और तारे लुप्त हो गए हों, अस्त हो गए हों तारे, तो वो मध्यम श्रेणी की है। और अधमा सूर्योपेता, और सूर्य उदय हो जाए तब स्नान वो निम्न निकृष्ट कोटि का होता है। और ऐसे भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो है वो देव स्नान है। अरुणोदय काल में सूर्य की लालिमा आ जाए, उस समय जो स्नान किया जाता है वह मानव स्नान होता है। और सूर्योदय के बाद जो स्नान है वो राक्षसी स्नान होता है। ये केवल कुंभ के बारे में ही नहीं,
यह प्रत्येक दिन के स्नान के बारे में है। इस नियम का प्रत्येक दिन पालन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और न ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सके तो सूर्योदय के पहले तो स्नान हो ही जानी चाहिए। आप यूं मान लीजिए कि जैसे कोई अधिकारी आपके कार्यालय में आता है, आपको पता चल गया, अब उसमें एक अफसर ऐसा है जो एरोप्लेन से जहाँ पर वो हवाई अड्डे पर अधिकारी उतरता वहीं अगवानी लेने के लिए जाता है, और दूसरा ऐसा होता है कि जब ऑफिस में कार्यालय में दाखिल हो गया तब वो स्वागत सत्कार करता है, और तीसरा ऐसा होता है साहब पहले आ गए और जो होस्ट है, जो वहाँ का अधिकारी है, वो बाद में आ रहा है, लेट आ रहा है। अब आप ही सोचिए कि वह अधिकारी किस अपने मातहत के ऊपर प्रसन्न होगा, जो अगवानी लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया उस पर ज़्यादा प्रसन्न होगा कि जो अपने कार्यालय में ही मौजूद है उस पर, अथवा जो लेट लतीफ़ आ रहा है। बस यही बात है। सूर्य भगवान आपके गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, सब कुछ हैं, और सूर्य भगवान आ रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में तो उनको एयरपोर्ट पर लेना हुआ, रिसीव करना हुआ, और सूर्योदय के समय सूर्योदय नहीं हुआ तब आप पहुंच गए तो आप अपने कार्यालय में, और सूर्योदय हो गया तो आप लेट लतीफ़ हैं, साहब आ गए और आप आराम से घर में बैठे हैं, लापरवाहों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा उत्तमम तु स नक्षत्रम, उत्तम कोटि का जो स्नान है वो उस समय है जब नक्षत्र तारे मौजूद हों, और लुप्त तारम च मध्यमम, और तारे न दिखाई दें, अस्त हो चुके हों, वो मध्यम श्रेणी का स्नान होता है। और सविता उदिते भूप ततो हीनम प्रकीर्तितम, और सूर्य निकल आए तो वो तृतीय श्रेणी का स्नान होता है। आगे फिर कहते हैं माघ मासे रटन्त्यापः किंचित मभ्यतेति रवौ ब्रह्मग्नम वा सुरापम वा कम पतंतम पुनीमहे। ये माघ महात्म्य है। अब इस माघ स्नान में अधिकारी पात्र कौन है, तो कहा इसमें सब अधिकारी हैं, चारों वर्णों के लोग स्नान कर सकते हैं, यहाँ तक विधर्मी भी स्नान कर सकता है, अगर उसे श्रद्धा भक्ति है उसे भी फल मिलेगा। सभी आश्रम, सभी वर्ण, यहाँ एक एकता का सूत्र दिखाई देता है। जो लोग कहते हैं भारत देश हिंदू लोग जातियों में बटे हुए हैं, वो देख सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में सब एक साथ स्नान कर रहे हैं। कोई किसी से बगल वाले से पूछता नहीं है आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, क्या है, सबकी वही श्रद्धा है। तो कहा कि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा, चाहे ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो तो भिक्षुक, अथवा वानप्रस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, बाल वृद्ध युवानश्च, कोई भी अवस्था हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नर नारी नपुंसक, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, पुरुष नपुंसक, नारी वा जीव चराचर, कोई भी हो, वो सब अधिकारी प्राप्त जो है पात्र हैं इसके। जो लोग माघ स्नान नहीं कर सकते, प्रयाग नहीं आ सकते, किसी नदी में भी नहीं स्नान करने जा सकते, अगर वह प्रातःकाल घर में ही प्रयाग का स्मरण करके, पवित्र नदियों का स्मरण करके, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं, और शीतल जल से भी नहीं नहा सकते, उष्ण जल से नहाते हैं, गर्म करके नहाते, तो भी उसका फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। मान लीजिए स्वास्थ्य आपका नहीं ठीक है तो आप गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं। और लिखा है
षडब्द फलदम तद्य मकरस्थे दिवाकरे। जब मकर राशि पर सूर्य आता है तो जो लोग तप्तेन वारिना स्नानम यद गृहे क्रियते नरई, अगर गर्म जल से भी घर में भी स्नान कर लेते हैं तो भी 6 वर्षों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वाप्यादौ द्वादशाब्द फलम, और मान लीजिए घर में नहीं स्नान किए तो किसी बावली में स्नान किए तो 12 वर्षों के स्नान का फल प्राप्त होता है। तड़ागे तद्दुगुणम, और किसी तालाब में स्नान करते हैं तो उसका दूना यानी 24 वर्ष स्नान का फल प्राप्त होता है। नद्याम च चतुर्गुणम, और नदी में स्नान करने का 4 गुना फल प्राप्त होता है। और महानद्याम शतगुणम, और किसी बड़ी महान पवित्र नदी में स्नान करने से 100 गुना। और संगमे तत्चतुर्गुणम, और उसका भी 4 गुना जहाँ नदियों का संगम हो वहाँ पर। और गंगायाम सहस्त्र गुणम, गंगा में स्नान करने से उसका 1000 गुना। और गंगा यमुन संगमे एकत शतगुणम, एतत् शतगुणम, और गंगा यमुना के संगम यानी प्रयाग में स्नान करने से उसका भी 100 गुना फल प्राप्त होता है। और यत्र कुत्रापि स्नाते, जहाँ कहीं भी स्नान करें, मान लीजिए नहीं प्रयाग आ सके तो प्रयाग स्मरणम कार्यम, प्रयाग तीर्थ का स्मरण कर लेना चाहिए। प्रयागराज का स्मरण कर लेंगे तो भी पुण्य प्राप्त होता है। इदम समुद्रे भी अति प्रशस्तम, और समुद्र में भी स्नान किया जा सकता है। एक मंत्र है उसको भी बोल के स्नान कर सकते हैं तो भी त्रिवेणी स्नान का ही फल मिलता है। और वो मंत्र है त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इसमें प्रयाग के जो मुख्य हैं उनका स्मरण किया गया है। त्रिवेणी को, माधव को पूजे है, माधव पद जल जाता परसि अक्षय बटु हर्ष ही गाता है। सोम भरद्वाज मुनि यहाँ रहते, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हें राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज का स्मरण कर लिया, नहीं श्लोक याद है तो इनका नाम ले लिया, इनको याद कर लिया तो भी वही बात है। हालांकि श्लोक में तो मंत्र शक्ति होती है लेकिन फिर भी लाभ तो होता ही है। तो त्रिवेणी को स्मरण कर ले, माधव को स्मरण कर ले, सोम को स्मरण कर ले, भरद्वाज मुनि को स्मरण कर ले, वासुकी नाथ को स्मरण कर ले और अक्षय वट को नमन कर ले। इस प्रकार से प्रयाग का स्मरण कर ले तो भी त्रिवेणी स्नान का ही फल मिलता है। स्नान विधि में बताते हैं माध्यमांसमिमं पूर्णम स्नाते हम देव माधव तीर्थयासस्य जले नित्यम इति संकल्पि चेतसी। और सबसे पहले तो जब स्नान करने जाए तो लिखा है जब भरत जी यहाँ पर चित्रकूट जा रहे थे तो प्रयाग होकर के गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सविधि सितासित नीर नहाने। सविधि माने विधि पूर्वक, सित और असित, सित माने उज्जवल सफेद और असित माने काला, यानी गंगा का जल और यमुना का जल। सविधि माने विधि पूर्वक, तो सविधि सितासित नीर नहाने, उन्होंने विधि पूर्वक गंगा यमुना के जल में संगम में स्नान किया। सविधि सितासित नीर नहाने और दिए दान महिषुर सम्माने, और ब्राह्मणों को पुरोहितों को दान दिया, सम्मान किया। तो इस प्रकार से इसकी विधि ये है कि दरस परस मज्जन अरूपाना
ओ हरई पाप का वेद पुराण। सबसे पहले तो दर्शन। तो दर्शन आप कहेंगे हमने देख लिया, देखते दर्शन हो गया। दर्शन का मतलब ये है कि गंगा को एक नदी के रूप में नहीं देखें, एक उसको खाली सामान्य जल न समझें, उसकी दिव्यता को, उसके दर्शन करें, उसकी दिव्य शक्ति को, दैवी शक्ति को स्मरण करें, तो ये हुआ दर्शन। और परस, फिर उसको स्पर्श करें, प्रणाम करें, मत्थे में लगाएं, और फिर मज्जन, फिर उसमें स्नान करें, और फिर पाना, थोड़ा सा पिएं। शुचि जल पियत मुदित मन भयउ, अंतःकरण पवित्र हो जाता है यदि पेय है, इतना प्रदूषण नहीं है तो दरस परस मज्जन अरुपाना जब इतना करेंगे तब हरई पाप कह वेद पुराणा। वेद पुराणों का ये कहना है, ये कथन है कि ऐसा करने पर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरई पाप कह वेद पुराना, इसलिए जो है दर्शन करे तीर्थ बुद्धि से, प्रणाम करे श्रद्धा भक्ति भाव से, और स्नान करे और आचमन करे, और दान दक्षिणा जो हो सके वो ब्राह्मणों को, गरीबों को, संतों को दे। ये इस प्रकार से ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और जब आप अंदर स्नान कर चुके हो, केवल प्रयाग में ही नहीं, प्रयाग में तो तिलों का विशेष महत्व है कि तिल शरीर में लगा करके स्नान करें, तिल स्नाई, और तिल खाएं, और तिल दान करें, तिल का हवन करें। तो षड्विधम जो 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग है वह कल्याण ही करता है। लेकिन अन्यत्र तिलों का कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं तो वहाँ स्नान करने के बाद आप एक काम अवश्य करें, जल अवश्य दें, सूर्य को अर्घ्य दें। सबसे पहले तो आज इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक बात और समझनी होगी। आप यो समझ लीजिए, ये हाथ है, हाथ में ये नीचे की ओर ये आत्मतीर्थ है। आत्मतीर्थ आचमन करते हैं या पंचामृत लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं, ऐसे है ना। तो ये आत्मतीर्थ है। और इधर तरफ नीचे की ओर यह ऋषि तीर्थ है। और ये समझना इसलिए जरूरी है, जब समझेंगे तभी इस क्रिया को कर पाएंगे। और ये जो है सामने की ओर उंगलियों की ओर, यह देव तीर्थ है, देव तीर्थ। और इस तरफ अंगूठा और इसके बीच में यह जो है यह पितृ तीर्थ है। तो सबसे पहले आपने आचमन किया, और आचमन करने के बाद फिर सीधे चले जाइए। अगर याद न रहे तो याद करने का तरीका 180 डिग्री पर, यानी देवता, तो देवताओं के नाम से 3 अंजलि तो कम से कम दे ही दें जहाँ भी जाएं। यहाँ तो प्रयाग में तो महाकुंभ की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो हर महीने, हर माघ के महीने में, हर वर्ष हर माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आता है, तब यहाँ देवता, तीर्थ, पितर, राक्षस सब आते हैं स्नान करने के लिए। माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीर्थ पति आव सब कोई। और देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता, धनुज दैत्य, राक्षस, देव धनुज किन्नर, और नर मनुष्य, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। और मज्जहि सादर सकल त्रिवेणी। ये सब, सकल माने सबके सब, ये आदर के साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो सब उपस्थित होते हैं, तो उनकी उपस्थिति में उनका आप सम्मान करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो उनकी कृपा प्राप्त होगी।
तो पहले आचमन किया आत्म तीर्थ से, और फिर देव तीर्थ से 3 अंजलि जल यहाँ से आगे से देवताओं को दिया, और फिर ऋषि तीर्थ से ऋषियों को जल दिया। ऐसे 3 अंजलि, एक लिया छोड़ दिया, एक लिया छोड़ दिया, एक लिया छोड़ दिया। अरे याद है? ठीक है, नहीं मंत्र कुछ नहीं। सभी देवताओं को नमस्कार, देवताभ्यो नमः, सभी ऋषियों को प्रणाम, ऋषियों को ऋषया तृप्यन्ताम, देवता तृप्यन्ताम। तो देवताओं को सबसे पहले आचमन आत्म तीर्थ से, देव तीर्थ से देवताओं को जल दिया, और 3 बार कम से कम, और ये जो आपका ऋषि तीर्थ है उससे 3 बार ऋषियों को जल दिया। अब पितृ तीर्थ से पितरों को ऐसे जल लिया, और इस तरह से, यानी इधर से जल गिराना है, अंगूठा और तर्जनी के बीच से दाहिने हाथ की ऐसे अंजलि लिया, और उसके बाद में ये इधर से ऐसे गिरा दिया 3 बार, पितरों को प्रणाम करके, पितृभ्यो स्वधा या पितृभ्यो नमः, उनको करके। तो यह काम करना चाहिए, और उसके बाद में जो है वो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें। कम से कम 3 डुबकी अवश्य लगाएं, इससे ज़्यादा आपकी जो मर्जी हो, जितनी इच्छा हो, लेकिन 3 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। तो यह काम जब कर लेंगे तो फिर आप सविधि सितासित नीर नहाने, और आपको स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये यहाँ के स्नान का है। तो तीर्थ केवल यही नहीं, किसी भी तीर्थ में जाएं तो आचमन, दरस परस मज्जन और पाना, और ये, और उसके अलावा आचमन के बाद देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, और सूर्य को अर्घ्य दिया, प्रणाम कर लिया, और उस तीर्थ को प्रणाम कर लिया, और वहाँ जो दान दक्षिणा देना है दे दिया। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है, तीर्थ में जाकर के कोई पाप कर्म न होने पाए। कर्मणा मनसा वाचा। तीर्थ में जब आप जाते हैं तो जो पहले के किए हुए कर्म हैं, उन पाप कर्म वे तो क्षीण हो जाते हैं तीर्थ में जाने पर, किंतु तीर्थ में किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता। कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। दूसरे क्षेत्र में अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। जानबूझ के किया हुआ नहीं, जो धोखे से हो गया है। अन्य क्षेत्र अगर जानबूझ करके जो है तीर्थों में नष्ट होने लगा, तो फिर लोग जानबूझ के पाप करेंगे और कहेंगे चलो तीर्थ स्नान कराएं, मुक्त हो गया। तब तो फिर तीर्थ स्थान जो है वो पाप कराने वाली एजेंसी बन जाएंगे। इसलिए जो भूल से पाप हो जाते हैं, आप न चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। अनिच्छन्न पिवार्षणय बलादिव नियोजिता है, तो ज्ञान न चेतांसी देवी भगवती सा बलाला कृष्ण महामाया प्रेक्षति। ज्ञान न कर जो चित अपहरई, और बरियाई विमोह, बरियाई जबरदस्ती लगा देता। तो उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। दूसरे क्षेत्र में किए हुए पाप तीर्थ स्नान करने से तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। किंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर तीर्थ क्षेत्र में पाप हो गया है तो वज्र के समान हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर तक साथ नहीं छोड़ता है। बहुत से पाप हो जाते हैं, कुछ केवल, हालांकि जो श्रद्धा भाव से जाते हैं वो पाप नहीं करते, फिर भी अज्ञानतावश कर बैठते हैं। कुछ नहीं, गए गंगा में स्नान किया, उसी में कुल्ला कर रहे हैं, पुच्छ पुच्छ उसी जगह नहा रहे हैं, गंगा को दूषित कर रहे हैं। ये पाप है कि नहीं है? वो माँ है, उसमें डुबकी लगाओ, निकल आओ, फिर शरीर पूछने की भी आवश्यकता नहीं है उस जल को। और तेल आदि साबुन आदि लगाने की भी आवश्यकता नहीं। और जो अपने कपड़े पहने हैं अधो वस्त्र, तो उनको भी वहाँ निचोड़ने की आवश्यकता नहीं, बाहर निचोड़ लो आकर के, या कहीं नल पर धो लो। तो
ये सब काम वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब पाप कर्म होते हैं, और भी बहुत से पाप कर्म जो है, तो उनसे सबसे बचना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो यह तीर्थ स्थान, किसी भी तीर्थ स्थान में जाए आप, चाहे माघ मेले में आए, चाहे कुंभ में आए, और चाहे महाकुंभ में आए। अब ये कुंभ महाकुंभ क्या है? ऐसा है कि बृहस्पति एक साल में एक राशि पार करता है। तो 360 डिग्री में 12 राशियां हुई। एक वर्ष में एक राशि, यानी 360 डिग्री का सर्किल बृहस्पति का 12 वर्ष में पूरा होता है। इसलिए 12 वर्ष के बाद में जब वृष राशि पर, अभी हम आगे बताएंगे कि कब कहाँ कुंभ पड़ता है, तो जब वृष राशि पर चंद्रमा वो बृहस्पति आता है, और माघ मकर गत रवि जब हुई, और मकर राशि पर जो है वो सूर्य होता है, और मकर राशि पर चंद्रमा होता है, तब प्रयाग में कुंभ होता है। तो 12 वर्ष के बाद में कुंभ होता है। 6 वर्ष के बाद में प्रयाग में अर्धकुंभ। अर्धकुंभ 2 ही स्थानों पर होता है, प्रयाग में और हरिद्वार में, और बाकी हर जगह 12 वर्षों के बाद में कुंभ पड़ता है। तो ये 12 वर्षों के बाद में कुंभ, 6 वर्ष के बाद में अर्धकुंभ, 12 वर्षों के बाद में कुंभ, और इस तरह से जब 12 कुंभ हो जाते हैं, 12 इंटू 12 144 साल हो जाते हैं, तब उसको महाकुंभ कहा जाता है। और इस बार 144 वर्ष पूरे होने पर, 12 कुंभ पूरे होने पर, यानी एक पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का एक बार, दूसरी बार, इस तरह से 12 बार होने पर जो है वो 144 वर्ष हो जाने पर महाकुंभ होता है। तो इसलिए इस बार का विशेष फल है। तो वैसे तो माघी पूर्णिमा से प्रारंभ हो, वो पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और महाशिवरात्रि तक ये स्नान चलता है। उसमें विशेष पर्व है जो आपकी पौष की पूर्णिमा, उसके बाद में मकर संक्रांति खिचड़ी वाले दिन, और फिर मौनी अमावस्या जो कल है। इसमें मंत्र वगैरह पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन स्नान मौन रह करके ही करना चाहिए। वैसे भी स्नान तो मौन ही किया जाता है। 7-8 स्थान, 8 स्थान गिनाए गए जहाँ हमेशा मौन रहना चाहिए पूरी से मल त्याग करने के समय। उस समय होंठ बंद रखें, दांत रखें तो बंद करके, तो उससे दांत जल्दी कमज़ोर नहीं होते हैं। तो पुरी से मैथुने शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, हो में हवन कर रहे हैं, स्वाहा बोल रहे हैं। पुरी से मैथुने हो में प्रस्रावे पेशाब कर रहे हैं, तब भी मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और दंत धावने, जब आप ब्रश कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं या दातून कर रहे हैं, पुरी से मैथुने हो में प्रस्रावे और दंत धावने, और स्नान, स्नान के समय भी स्नान, और भोजन, जब भोजन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रास नली और श्वास नली, तो वो ग्रास नली से अगर श्वास नली में चला गया तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो पुरी से मैथुने हो में प्रस्रावे और दंत धावने और स्नान भोजन, भोजन जब कर रहे हो तब मौन, और जापेसु, जिस समय जप कर रहे हो तो सदा मौनम आचरे, तो हमेशा मौन का आचरण करना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। और फिर मौनी अमावस्या है तो कहना ही क्या है। और मौनी अमावस्या के बाद में फिर स्नान, बसंत पंचमी को कुंभ महाकुंभ का होता है, अर्धकुंभ का होता है। बसंत पंचमी के बाद में माघी पूर्णिमा का होता है, और माघी पूर्णिमा के बाद में फिर महाशिवरात्रि को होता है। ये स्नान प्रमुख हैं। और मेरी दृष्टि में, और जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, उस हिसाब से जो है वो जो सप्तमी होती है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, वो भी एक विशेष पर्व ही होता है। उसका भी बहुत पुण्य बताया गया है शास्त्रों में। तो ये स्नान है। और मैंने जो पहले चर्चा की थी कि जो स्नान नहीं करता है, तो इसमें माघ स्नान या कुंभ स्नान या
घर में या किसी नदी में या त्रिवेणी में या कहीं भी जो कहीं नहीं करता, तो वो जो है वो 7 जन्मों तक रोगी और दरिद्री होता है। तो आगे एक मंत्र है, उस मंत्र से भी यह बात और पुष्ट हो जाती है। आगे लिखा है दुख दारिद्र्य नाशायो, दुख और दारिद्र्य का नाश करने के लिए, वही बात आ गई जो उसमें प्रत्यवाय बताया गया है, वही यहाँ पर फलश्रुति बताई गई। और श्री विष्णु तोषणाय चा, और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। वो किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, और परसि अखय बटु हर्ष ही गाता। तो विष्णु तोषणाय चा, और प्रातः स्नानम करो मेद्य, ऋषि कहता है, मंत्र बोल रहा है कि इस कार्य के लिए प्रातः स्नानम करो मेद्य, मैं आज प्रातः काल स्नान कर रहा हूँ। और माघे पाप विनाशनम, माघ के महीने में पाप का विनाश करने के लिए, केवल पाप का नाश ही नहीं, पाप का विनाश करने के लिए। नाश और विनाश में ये अंतर है कि जैसे मान लीजिए घड़ा है और घड़ा फूट गया, तो घड़े के टुकड़ों को देख करके कोई भी बता सकता है कि घड़े के टुकड़े हैं, लेकिन घड़े का नाश हो गया तो ये घड़े का नाश है, विनाश अभी नहीं। लेकिन वो टुकड़े भी जब घड़े के टूट जाएं और पता ही नहीं चले ये मिट्टी घड़े की है या किसी दीवार की है या किस चीज़ की, तो तब उसे कहेंगे घड़े का विनाश हो गया, यानी बिल्कुल उसका समूल नष्ट हो जाना। दार्शनिक शब्दावली में यो समझ लीजिए कि कार्य का कारण में पूर्णतः विलीन हो जाना ही विनाश है। तो पाप जो है वो पूरी तरह से विनष्ट हो जाते हैं। और मकरस्थे रबहु माघे, माघ के महीने में जब मकर राशि के ऊपर सूर्य आता है, मकर राशि का अधिपति है शनि, और शनि जो है वो सूर्य का पुत्र है, यानी पुत्र के घर में पिता का आगमन एक उत्सव बन जाता है। तो ये सौभाग्य का विषय होता है। तो प्रातः स्नानम करो मेद्य दुख दारिद्र्य विनाशाय श्री विष्णु तोषणाय च, प्रातः स्नानम करो मेद्य माघे पाप विनाशनम, मकरस्थे रबौ माघे गोविंद अच्युत माधव, स्नानेन अनेन मे देव यथोक्त फलदो भव। ये गोविंद अच्युत माधव ये नाम भगवान के जो है विशेष जो है अपना महत्व रखते हैं। अच्युतानंद गोविंद नाम स्मरण मात्रेण सर्व रोग विनाशनम, तो ये इनका विशेष प्रभाव होता है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, माधवाय नमः। तो इमौ मंत्रो समुच्चार्य स्नानम मौन समन्विता। सूर्य को जल देने की बात मैंने कही थी। अब सूर्य को जल आप किसी भी मंत्र से दे सकते हैं। और वैदिक मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। ये सूर्यो शास्त्रांशो तेजो राशे जगतपति अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर, अथवा सवित्रे प्रस्रविते च परम धाम जले मम स्वतेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्रधा। अथवा कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से ही, और कुछ नहीं आता सूर्याय अर्घ्यम समर्पयामि, सूर्याय अर्घ्यम समर्पयामि, सूर्याय अर्घ्यम समर्पयामि, हो गया है। भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते। कुछ नहीं हिंदी तो आती है, भगवान सूर्यदेव हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं, और सूर्यदेव को जल समर्पित करके और उन्हें प्रणाम कर लीजिए। तो ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है यत्र कुत्रापि यो माघे प्रयाग स्मरणान्विता करोति मज्जनम तीर्थे सक्रमात गांग मंजनम। अगर कोई कहीं भी स्नान करता है किंतु करो प्रयाग स्मरणान्विता,
अगर प्रयाग का स्मरण कर ले, प्रयाग का केवल याद कर ले, नाम ले ले, और तब कहीं भी स्नान करे, माघ स्नान, तो कहते हैं कि गांग मंजनम, उसको गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये विकल्प है, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी यही सोचे कि ये चलो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में स्मरण कर ले। ये तब है जब किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण आप नहीं पहुंच सकते गंगा में या त्रिवेणी में या प्रयाग में, तो मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, तो उनके लिए है, और पहुंच सकते हैं नहीं जा रहे हैं तो फिर वो विकल्प उतना माने नहीं रखता। इसका मतलब है फिर आपकी वो श्रद्धा नहीं है। फिर कहते हैं स्नान के नियम क्या हैं। जो माघ स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, प्रयाग में रहते हैं, कहते हैं न वन्य सेवेत स्नातो, स्नान करने के बाद में आग का सेवन नहीं करना चाहिए, आग नहीं तापनी चाहिए है। घर में भी अगर माघ स्नान कर रहे हैं नियमित रूप से तो भी उसका निषेध है। न वन्य सेवेत स्नातो ही और न अस्नातोपि वरानने होमार्थे सेवेत वन्यम। लेकिन अगर हवन करना है, क्योंकि नित्य हवन करने का विधान है, तो वो आग जो है उसकी आंच लगेगी, उससे दोष नहीं है, हवन किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि शीतार्थे ना कदाचन, अपनी सर्दी छुड़ाने के लिए किसी भी हालत में आग का सेवन नहीं करना चाहिए। आहानि आहानि दातव्या तिला शर्कर अन्यताः, तिल दान करने का, शर्करा से युक्त यानी तिल के लड्डू, इनको दान करने का विशेष फल है। त्रयो भागस्तिलानां च चतुर्था शर्कराया, 3 हिस्से तिल और 1 हिस्से चीनी या गुड़। और कहते हैं अत्र अभ्यंगो वरजः, अभ्यंग माने तैल मर्दन, शरीर में तेल की मालिश करना इसमें वर्जित है। और माघे मासी उषसि स्नानम कृत्वा दाम्पत्यम अर्चयेत, माघे यत्नेन संत्याज्यम मूलकम मदिरोपमम। माघ के महीने में मूली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मूलकम मदिरोपमम, मूली जो है वो मदिरा के शराब के समान मानी गई है। इतना ही नहीं, पितृनाम देवतानाम च मूलकम नैव दापेत, पितरों को जो खुराक वगैरह निकालते हैं, श्राद्ध वगैरह हैं, और देवताओं के लिए इनको मूलकम नैव दापेत, मूली नहीं उसमें देनी चाहिए। और ये जो माघ अगर मलमास पड़ जाता है, 2 महीने पड़ जाते हैं, तो दोनों महीनों में जो है वो चांद्रायण व्रत जो है, वो जो बीच का महीना मलमास है उसमें करना चाहिए अगर करते हैं तो मास पूर्णतम स्नाने भी असक्ता। अगर कोई व्यक्ति पूरे माघ महीने भर स्नान नहीं कर सकता, असक्त है, असमर्थ है, उसके लिए क्या विकल्प है। तो बताया कि त्रय अहम एकम व स्नायात, 3 दिन अथवा 1 दिन स्नान कर लिया जाए तो भी उसे पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब इस पर मतभेद है कि वो 3 दिन कौन से। तो कुछ आचार्यों का मत है तत्राद्यम दिनत्रयम केचित त्रयोदश्यादि दिनत्रयमिति बहुसम्मतम। उसमें 2 मत है। एक मत है कि प्रारंभ के 3 दिन अगर कर ले, यानी पूष की पूर्णिमा, और उसके बाद में माघ की प्रतिपदा और द्वितीया, तो ये 3 दिन। क्योंकि तीर्थ स्थानों में भी है कि कम से कम तीर्थ स्थान में जाए तो 3 रात्रि रुके, निवास करे। 3 रात ना निवास करे तो 1 रात तो अवश्य ही करे। तो अगर 3 दिन कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कम से कम 1 दिन। और कुछ आचार्यों का मत है कि अंत के जो 3 दिन होते हैं, यानी माघ महीने की जो माघी पूर्णिमा है, और उस पूर्णिमा के पहले जो चतुर्दशी है,
और चतुर्दशी के पहले जो त्रयोदशी यानी माघ महीने की उजाले पखवाड़े की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और माघी पूर्णिमा, इन 3 दिन। और इस माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व प्रयाग में है। जैसे कहा गया कि माघ की जो पूर्णिमा है उसका प्रयाग में विशेष महत्व है, शास्त्रों में वर्णित है। और फाल्गुन की जो पूर्णिमा है होली वाली, उसमें नैमिष का विशेष महत्व है। इसीलिए वहाँ पर परिक्रमा होता है और लोग वहाँ नैमिष मिश्रिक एक ही है, उसमें कोई 11 किलोमीटर दूरी, लेकिन वो सब क्षेत्र एक ही नैमिष क्षेत्र है। तो लोग दधीच कुंड में स्नान करके और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वो भी एक तरह से मिनी माघ मेला ही कह सकते हैं। ये सारे सब साधु संत सन्यासी नागा और गृहस्थ सब जाते हैं परिक्रमा में। 5 दिन तक वहाँ 15 दिन 84 कोसी परिक्रमा होता है 15 दिन का, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से और होली तक 5 दिन मिश्रिक में पंचकोसी परिक्रमा होता है। तो मतलब ये है कि माघ की पूर्णिमा का स्नान का फल विशेष है प्रयागराज का, और फाल्गुन की पूर्णिमा का विशेष फल है नैमिष या मिश्रिक तीर्थ में स्नान करने का, ये बताया। और आगे कहते हैं कि जो अभी बीच में प्रसंग आया था कि कब कहाँ पर कुंभ लगता है, तो लिखा हुआ है माघ अमायाम मृगे भानौ, माघ महीने की अमावस्या को मृगे भानौ, मकर राशि में सूर्य जब हो, और वृष राशि स्थिते गुरौ, और वृष राशि पर जो है वो बृहस्पति हो, कुंभ योगो भवे तत्र, तब कुंभ योग पड़ता है। प्रयागे तो अति दुर्लभा, जो बड़ा दुर्लभ होता है, और ये प्रयाग में विशेष जो है पड़ता है माघ महीने में। तो ये जो मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या को विशेष महत्व है जो कल आ रही है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा समान अंश पर 0 डिग्री पर आ जाते हैं, और इसमें दोनों ही मकर राशि पर आ जाएंगे। और सूर्य बृहस्पति तो 1 वर्ष तक रहता है, वृष राशि पर रहेगा, और सूर्य 1 महीने तक जो है वो रहेगा मकर राशि में, और चंद्रमा 2.25 दिन तक रहेगा मकर राशि में। तो ये 2.25 दिन जो है वो समझिए जो माघ महीना है कल्पवास, उसकी ये थीम है, उसका भी सार है। 1 महीने का सार जो है 1 दिन है, और उस 1 दिन में भी ये जो 16 घड़ी हैं जो जब संक्रमण होता है, तो उसकी 16 घड़ी जो है, 1 घड़ी जो घटी जो है वो 24 मिनट की होती है। ये विशेष पुण्यकाल कहा गया है, और किन्हीं शास्त्रकारों के मत, ऋषियों के मत से 40 घड़ी पुण्यकाल कहा गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2.25 दिन तक चंद्रमा और वो एक ही राशि में रहेंगे। तो हम समझते हैं आज शाम से जो है यानी चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी माघ महीने की, ये योग लग गया है, और ये परसों शाम तक रहेगा। ये 2.25 दिन का इस प्रकार से है। तो वो, और वैसे तो पूरे समय में कुंभ होता है। और उसके बाद में एक हरिद्वार में जो कुंभ होता है, तो उसको कहते हैं कब होता है, पद्मिनी नायके में से। पद्मिनी माने कमल, और उसका नायक कौन है, सूर्य। तो पद्मिनी नायके में से, जब सूर्य मेष राशि पर होता है, सूर्य मेष राशि पर उच्च का माना जाता है। तो जब पद्मिनी नायके में से सूर्य मेष राशि पर हो, और कुंभ राशि गते गुरऊ, और कुंभ राशि में बृहस्पति पहुंच जाएं, यानी बैसाख के महीने में जो है वो मेष राशि पर सूर्य आते हैं करीब 14 अप्रैल को। और गंगा द्वार भवेत योगा, तब हरिद्वार में, जो गंगा द्वार है हरिद्वार, योगा कुंभ नामा तदोत्तमः, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। इसी प्रकार से जो नासिक में होता है, तो कहा करके गुरुस तथा भानु,
जब कर्क राशि में सूर्य हो, कर्क राशि में सूर्य कब होता है? सावन के महीने में। तो कर्क राशि में सूर्य हो और कर्क राशि गुरु और कर्क राशि में बृहस्पति हो, बृहस्पति कर्क राशि का उच्च का होता है। तो कर्क राशि गुरु भानु चंद्रा चंद्रस्तथा और चंद्रमा भी हो, तो गोदावर्याम तथा कुंभो, तब गोदावरी के किनारे यानी नासिक में जायते अवनि मंडले, तब कुंभ जो है वो पृथ्वी पर जो है वहाँ नासिक में होता है। ऐसे ही जो है वो चौथा रह गया वो आपका उज्जैन। तो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होता है, यानी सिंह राशि पर जब बृहस्पति आते हैं और तब जो है वो वहाँ पर कुंभ होता है। इस प्रकार से 4 कुंभ, ये 4 ही स्थान क्यों हैं? इसके पीछे 2 कथानक है। एक तो कद्रु बिनत दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत राजगृह से हैं लखन राम के नेव। कद्रु बिनता का कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, तो सौतेले डाह के कारण कहा सूर्य सफ़ेद है, तो उसने कहा नहीं, सूर्य की पूंछ जो है, जो सूर्य का जो घोड़े हैं रथ में वो सफ़ेद हैं उनकी पूंछ, और दूसरे का नहीं काले हैं। तो जो कद्रु थी उसने अपने पुत्र नागों से कह दिया और शर्त ये लगा ली जो हारेगा वो गुलामी करेगा, वो दासी रहेगा। तो अपने नागों ने उसकी पूंछ को आच्छादित कर दिया, वो काली दिखने लगी हैं। उसके बाद में उसको गरुड़ ने मुक्त कराया। वो कथानक आप सबको पता होगा, बड़ा विस्तार है, इसलिए उसमें नहीं जा रहे। और दूसरा कारण है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। कौन कौन? लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावा कामदुघा सुरेशुर गजो रंभादि देवांगना अश्वा सप्तमुखा सुधा अमृत हरिधनु और शंखो विषम चामुदे रत्नानीति 14 प्रतिदिनम कुर्वन्तु वह मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये 14 रत्न निकले, यानी इसमें से अमृत भी निकला। तो अमृत को पर छीना झपटी मच गई। तो वो जो है सूर्य, वो देवता और राक्षस दोनों, देवता पाना चाहते थे और राक्षस भी। तो बृहस्पति का इशारा पा करके और जो है इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत घट को लेकर के और भागा। तो राक्षसों ने उसका जो है वो पीछा किया। तो ये 12 दिन तक संघर्ष रहा। तो सूर्य लोक, वो स्वर्ग लोक के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। यानी जब 1 वर्ष हमारा पृथ्वी का पूरा हो जाता है तब वहाँ 1 दिन रात होता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। यानी जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब स्वर्गलोक में सूर्योदय होता है और दिन होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो वहाँ पर रात होती है। इसीलिए दक्षिणायन सूर्य में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि देवता लोग शयन करते हैं रात में। तो 12 वहाँ के 12 दिन का मतलब हमारे 12 वर्ष, वही 12 वर्ष के बाद में कुंभ होता है। तो इसमें जब छीना झपटी हुई तो वह 12 स्थानों पर जो है वो उसकी कुछ बूंदें अमृत की छलक करके गिर पड़ी, जिनमें से 8 स्थान तो स्वर्गलोक में हैं और 4 मृत्युलोक में हैं। तो 4 मृत्युलोक में वो कौन कौन से हैं? वो प्रयाग है, वो नासिक है, प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर, और नासिक गोदावरी के तट पर दक्षिण में, और उज्जैन महाकालेश्वर जहाँ पर है शिप्रा नदी के किनारे, और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। तो वही 12 वर्षों के बाद में यहाँ पर जो है वो 12 वर्षों के बाद में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। सब लोग एकत्र होते। एक बार मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। दृष्टांत क्या, ये सत्य घटना है, घटित हुई। एक अंग्रेज वायसराय गुलामी के ज़माने में जब भारत परतंत्र था यहाँ आया, तो उसने देखा कि कुंभ में इतनी भीड़। तो पंडित मदन मोहन मालवीय भी साथ में थे। तो उनसे कहा, पंडित जी, इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए निमंत्रण भेजने में ही बहुत खर्चा आ जाता होगा, कितना खर्चा आता होगा अनुमानता? वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सिर्फ 2 आने में ये निमंत्रण हर जगह पहुंच जाता है।
हिंदुओं के पास, और वो सब आ जाते। तो कहा 2 आने में ये कैसे संभव है, जरा हमको भी इसका अर्थशास्त्र समझाइए। तो उन्होंने अपने झोले से पंचांग पत्रा निकाला। उस समय में पंचांग की कीमत जो आजकल 3540 रुपये है, उस समय पर उसकी कीमत 2 आने थी। तो कहा इसकी कीमत 2 आने हैं, और ये लोगों के पास है, जिनके पास है उनको तो पता चल ही जाता है, जिनके पास नहीं है तो जिनके पास होता है वो उनसे पता कर लेते हैं, और मालूम हो जाता है अमुक अमुक तारीख को या अमुक समय में यहाँ पर कुंभ होगा, और सब लोग आ जाते हैं। तो ये 2 आने पैसे में ये पूरी सूचना पहुंच जाती है। ये भारत की संस्कृति है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें जो है इस्पात की हैं, इतनी जल्दी नष्ट होने वाली नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, इकबाल। तो इस प्रकार से इन कुंभ के बारे में हमने बताया। और माघ मासे कुंभ संक्रांति, कुंभ संक्रांतो पूर्वम षोडश नाड्या पुण्या, पहले ही बता चुके। माघे त्रिवेणी स्नान महिमा, माघ के महीने में त्रिवेणी स्नान का महत्व बताया गया है। सीता सीते तु यत स्नानम माघ मासे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि सीता सीते तु यत स्नानम माघ मासे, हे युधिष्ठिर, माघ के महीने में जो गंगा यमुना के सीतासित जल में स्नान करता है, न तेषां पुनरावृत्ति, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। कल्पकोटि शतैरपि, 100 करोड़ जन्मों तक, 100 करोड़ वर्षों तक, कल्पों तक, कल्पकोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्पों तक उसका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। कुरुक्षेत्र समा गंगा यत्र कुत्रावगाहिता तस्मात् 10 गुणा विंदे काश्याम सद्गुणा तथा, ये बताया कि कहाँ कितना पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसका हमने सारांश पहले बताया था, उसी को ये प्रमाण के रूप में बताते हैं। तो और उसमें बताया कि जो कहीं भी स्नान करें उसका गंगा के समान, गंगा में स्नान करें, गंगा स्मरण करके करें, उसका फल मिलता है। और उसका 10 गुणा विंध्य में, और उसका भी 100 गुना काशी में स्नान फल मिलता है। काशा सद्गुणा प्रोक्ता गंगा यमुनान्यता, और काशी से भी 100 गुना ज़्यादा जो है वो फल प्रयाग में मिलता है। सहस्त्र गुणिता सापी माघे पश्चिम वाहिनी, अथवा जहाँ पर पश्चिम वाहिनी गंगा बहती हूँ वहाँ पर इसका विशेष फल होता है। माघे तिलपात्र दानम, माघ में तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। तो ताम्र पात्रे तिलान कृत्वा, तांबे के बर्तन में तिल करके, तांबे के बर्तन का प्रमाण शास्त्रों में बताया गया 16 पल का हो, लेकिन न हो तो जो भी हो यद किंचित, लेकिन तांबे का बर्तन होना चाहिए। 16 पल का मतलब 8 जो घुंघची होती हैं, रत्ती का, रत्ती 8 रत्ती का एक मासा होता है, एक मासा बोला जाता है 8 रत्ती का, 8 घुंघची लाल काली होती ना, तो उसका, और उसके 40 मासे के बराबर जो है वो 1 कर्ष होता है, और 4 कर्ष का 1 पल होता है। इस प्रकार से 16 पल का ताम्रपात्र हो, यानी थोड़ा बड़ा हो, और उसमें 1 सेर तिल हो, और उन तिलों के साथ में जो है मुद्रा आदि दे करके संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। ये इसमें विशेष फल बताया गया है। तिल पात्रे तिलान कृत्वा फल षोडश निर्मिते वांछमाना कायजा त्रिविधा पापनाश पूर्वकम ब्रह्मलोक प्राप्ति कामा तिलपात्र दानम। तो कहते हैं सहिरण्यम स्वशक्त्यावा, उसमें थोड़ा सोना भी होना चाहिए, सहिरण्यम, सोने के साथ में, नहीं ज़्यादा कर सकते तो नाक की कीली ले लिया छोटी सी, वह विप्राय प्रतिपादित, अथवा अपनी शक्ति के बराबर ये फिर किसी ब्राह्मण को ये दान करना चाहिए। तो यहाँ घाटों पर तो ब्राह्मण हर जगह मिल जाते हैं, ये ऐसा करना चाहिए, उसका विशेष फल है। उक्त परिमाणे ताम्रपाते प्रस्थ तिलान कर्ष सुवर्णान यथासित सुवर्णायुतानुवा कृत्वा विप्रम संपूज्य। ब्राह्मण का आदर सम्मान पूजन करना चाहिए उसे, देव और कहना चाहिए देव देव जगन्नाथ वांछितार्थ फलप्रद तिल पात्रम प्रदास्यामि तवाग्रे संस्थितो ही अयम्। मतलब है कि मैं आपको ये
इस निमित्त दान कर रहा हूँ, ये इसका भाव है। और उसके बाद में बहुत सारे दान हैं इसमें बताए गए हैं। गोदान है, कांस्य पात्र में घृत दान है, सुवर्ण दान है, और जो कर सके। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, प्रगट चारि पद धर्म के और कलिमहु एक प्रधान, और ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। जिस किसी बहाने से दान हो जाता है तो जो भी दान करे, दान के लिए अरे वो 606 ईस्वी में कन्नौज का राजा हर्षवर्धन 12 वर्ष के बाद कुंभ के मेले में यही प्रयाग में आता था और सारी कमाई ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को, जनता को लुटा देता था, दान कर देता था। यहाँ तक कि अपने शरीर के कपड़े भी दान कर देता था और अपनी बहन राजश्री से उधार कपड़े लेकर के पहनता था, इतना उधार था। तो दान का ये महत्व है। यहाँ पर दान का तो विशेष महत्व है। हमारी माँ कहा करती थी, चाहे माह नहाओ चाहे पूसी, माह मतलब माघ महीना, चाहे माह नहाओ चाहे पूसी और बिन दिहे न पई हो भूसी। उसी बात को शास्त्रकारों ने कहा, अदान दोषेण भवे दरिद्र। जो व्यक्ति दान नहीं करता तो वो अगले जन्म में दरिद्र होता है। अदान दोषेण भवे दरिद्रा और दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। जब अगले जन्म में दरिद्र होता है तो दरिद्रता को दूर करने के लिए वो फिर पाप कर्म करता है और पापात् नरासा नरकम प्रयाति, और फिर उन पापों के परिणाम स्वरूप वो नरक को जाता है। और पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, और नरक से आया तो फिर दरिद्री, तो फिर पाप किया, फिर नरक, फिर दरिद्री, फिर पाप, फिर यानी वो चेन में फंस जाता है। तो इसलिए दान यथाशक्ति उदारतापूर्वक करना चाहिए। ये इसका जो है विशेष फल। और दान भी 3 तरह का होता है। गीता, इसके लिए आप बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, थोड़ा संकेत कर रहे हैं। गीता में आप पढ़िए तो वहाँ पर वो 3 तरह का, सात्विक, राजस, तामस। सर्वोत्तम दान तो सात्विक है, उसको बताए दे रहे हैं। बाकी आप गीता का स्वयं शोध कर देख सकते हैं। तो का दातव्यम इति यद्दानम, जो देने योग्य वस्तु है वो दान दे। ये नहीं किसी को शराब की बोतल दे दिया, अरे हमने तो शराब दान दे दी, को देने की वस्तु है और बिगाड़ रहे हैं उसको, पाप कर रहे हैं। तो दातव्यम जो देने की वस्तु है, दातव्यम इति यद्दानम और दीयते अनुपकारिणे, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे कोई बदले की भावना नहीं, कोई उपकार की भावना नहीं, कोई वो नहीं, तो उसको देना चाहिए। दीयते अनुपकारिणे और देशे काले च पात्रे च, उपयुक्त देश में, प्रयाग जैसा स्थान है या किसी भी तीर्थ स्थान में आप गए हो तो देशे, और काले माने समय, जैसे माघ का महीना कुंभ चल रहा है, ये समय परमात्मा का ही एक स्वरूप है। देश काले जो है सद्देश में और सत्काल में, और पात्र सत्पात्र को जो दान दिया जाता है। देशे दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे और देशे काले च पात्रे च, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वो सात्विक दान है, वो सर्वोत्तम कहा गया है। इसलिए ये निकेन विधि ने दान करे कल्याण, दान करना चाहिए। और फिर आगे बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हम थोड़ा सा बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम कुछ कट कर रहे हैं। तो फिर आगे बताया कि इसमें वेण्याम वेणी प्रदानेन, प्रयाग में केश मुंडन का विशेष फल है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कहते हैं कि जब, शास्त्रों का कहना है कि जब व्यक्ति घर से चलता है तो प्रयाग की ओर, चाहे वो माघ मेले में चले चाहे ऐसे ही चले, तो पाप जो है वो डर जाते हैं, क्योंकि प्रयाग का प्रभाव ही ऐसा है। बाबा ने भी लिखा है रामचरितमानस में, को कही सकई प्रयाग प्रभाव। कौन कह सकता है प्रयाग के प्रभाव को? क्योंकि कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, कलुष माने पाप, पुंज माने समूह, पापों के समूह रूपी कुंजर हाथियों के लिए, जैसे हाथियों के झुंड में एक शेर पहुंच जाए, ऐसे पापों के जो समूह है वो, उनको अगर हाथी मान लिया जाए तो उनके बीच में ये प्रयाग जो है वो शेर की तरह से उनको नष्ट करने वाला है। तो
दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, ये तो सद्य फल प्रदान करने वाला प्रयाग है। तो प्रयाग में का ये विशेष महत्व है कि यहाँ पर पाप नष्ट हो जाते हैं। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, जब भगवान राम सीता के साथ आते हैं तो वो भी कहते हैं सीता से कि पुनि तीर्थ पति देखु प्रयागा। अब तीर्थपति तीर्थराज प्रयाग को देख लो, क्या निरखत जाहि सकल अघ भागा। जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप भाग जाते हैं, तो पाप भाग जाते हैं। तो छुपते हैं कहाँ हैं, तो केशों में छुप जाते हैं। और यहाँ मुंडन कराया तो वो भी सब चले गए, और उनको कहीं छुपने की जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ प्रयाग में 2 जगह विशेष मुंडन का, वैसे तो कहते हैं तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, कहीं तीर्थ स्थान में मुंडन का फल है, लेकिन यहाँ जो है वो प्रयाग में और तिरुपति बालाजी में, इनका यहाँ पर केश जो है वो वेणी दान का, यहाँ वेणी माधव भी हैं, तो यहाँ जो है वेणी दान का विशेष फल कहा गया है। तो कहा गया कि वेण्याम वेणी प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु जन्मांतरेषोपि सदा सौभाग्यम मम वर्धताम। अब बहुत सारी महिलाएं भी जो है करती हैं, लेकिन बहुत सौभाग्यवती महिलाएं पूरे केस मुंडन कराना नहीं उचित समझती, तो वो 2 अंगुल कटवा देती, कोई कुछ भी नहीं करती। लेकिन पुरुषों को तो जो मुंडन कराते हैं और क्षौर कर्म कराते हैं, उन्हें तो चाहिए कि कम से कम एक बार तो यहाँ जो है कर ही देना चाहिए, तो उसका विशेष फल होता है। देवर्षि पितृ तर्पणम, देवर्षियों का और पितृ तर्पण का, सब देवताओं का, ऋषियों का, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से करना चाहिए, उसका विधान भी आपको बता चुका हूँ। सर्वे देवा तृप्यन्ताम सर्वे ऋषया तृप्यन्ताम आदि आदि सब पहले आपको बता चुके हैं। और अंत में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेना चाहिए। मम स्मृत्या च नामोक्त्या तयो तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यादि सद्यो वंदे तमच्युतम। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जो जल आप दें तो कितना, हाँ हमने आपको बताया कि आत्मतीर्थ और ऋषियों को, देवताओं को कैसे तीर्थ जल दें, ऐसे अंजलि से आगे से, और ऋषियों को ऐसे नीचे से ऋषि तीर्थ से, पितरों को पितृ तीर्थ से। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कितना उठा करके दें, इतना उठा करके दें कि इतना नहीं। तो वहाँ पर शास्त्रों में आया है कि जो जल है, नदी बह रही है, अंजलि में जो जल लिया तो गाय के सींग के बराबर ऊपर उठाना है, बस न बहुत कम न ज़्यादा, अनुमानतः गाय के सींग के बराबर उठा करके। और इस प्रकार से ऋषि तर्पण और देव तर्पण, पितृ तर्पण करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में हो, प्रयाग में हो या किसी भी तीर्थ स्थान को जाएं, तो स्नान के बाद ऐसा करना चाहिए। और इसी तरह की और भी बातें बताई गई हैं। यद पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत् पूर्णम तम वंदे सांबमीश्वरम। पार्वती और शंकर जी का स्मरण करें, विष्णु और लक्ष्मी जी का स्मरण करें, और जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दें, क्योंकि पुण्य फल भी बंधनकारी होते हैं। जैसे पाप कर्म बंधनकारी होते हैं, बस फर्क ये है पाप कर्म से नरक मिलेगा, पुण्य कर्म से स्वर्ग मिलेगा। तो बंधन दोनों ही है। जैसे चाहे बंधन तो बंधन, वो चाहे लोहे का पिंजड़ा हो चाहे सोने का पिंजड़ा हो। स्वर्ग सोने का पिंजड़ा है और नरक लोहे का पिंजड़ा है, त्रासदी वहाँ होती है। तो इसलिए पाप कर्म से बचें, सजा से, दंड से बचें, और जो पुण्य कर्म करें वो परमात्मा को अर्पित कर दें। तो परमात्मा अक्षय है, असीम है। आपके पुण्य कर्म और अक्षय और असीम हो जाएंगे, और आप पुण्य कर्मों के बंधन में भी नहीं बंधेंगे, निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्णार्पणम अस्तु, श्री माधवार्पणम अस्तु, महेश्वरम अर्पणम अस्तु। भगवान को अर्पित करके कार्य करें। और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं कि तीर्थ स्थान में जाएं और कहीं माघ मेले में या कुंभ मेले में, तो उनका स्मरण रखना चाहिए। लेकिन मैंने संक्षेप में ये बताया, और इनको करने से
शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति होती है। ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है हमारा सनातन। जैसे केमिस्ट्री में है H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलाओ तो जल बन जाएगा। तो अमुक अमुक क्रिया अमुक अमुक प्रकार से ये करें, इसका ये फल होगा। अब मर्जी आपकी है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो अपने हिसाब से करिए। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।